अल्लाह 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 अल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की, पढ़ते रहने की और दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा बना लेने की अल्लाह हमें तौफीक और सादत नसीब फरमाए। यूँ फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से नजात पा जाएगी। आज जिसको भी देखो परेशान, बेचैन हालात में, तकलीफ़ में, क्या मालदार, क्या गरीब, क्या झोपड़े में रहने वाला, क्या बंगले में रहने वाला, क्या सेहतमंद, क्या बीमार, जिसको भी देखो आज सब परेशान है। यूँ फरमाया कि सारी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती है, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो सकती है, शर्त यह है कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में इजाफ़ा कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए। हम दुरूद पढ़ते हैं हमारे नबी पर और नूरानियत आती है हमारे चेहरों पर। यूँ फरमाया कि दुनिया की आला तरीन मसरूफियत प्यारे नबी हज़रतुल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले इस बात को तय करो, इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो दुरूद शरीफ जो है ना, ये तमाम सहाबा का वजीफ़ा, तमाम अल्लाह वालों का वजीफ़ा, ताबिईन का, तबे ताबिईन का, औलियाए इज़ाम का, मुहद्दिसीन का, मशाइखीन का, फुक़हा का, मुसन्निफ़ीन का, मुक़र्रिरीन का, वाइज़ीन का, जितने अल्लाह वाले गुज़र गए, जितने अल्लाह वाले मौजूद है, ये सब दुरूद शरीफ का एहतमाम करने वाले। और यूँ फरमाया क़यामत तक जितने अल्लाह वाले आएंगे ये सब भी दुरूद शरीफ का एहतमाम करने वाले होंगे। यूँ फरमाया कि जो शख्स एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 40 इनाम अता फरमाते हैं, 40 इनाम अता फरमाते हैं। नंबर 1, अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं, 10 दर्जे। नंबर 2, अल्लाह उसे 10 रहमतें अता फरमाते हैं। नंबर 3, उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 4, उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, 40 फ़ायदे हासिल करो। फरमाया इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा, प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा ये
कि कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा, अक्सरुहुम अलैया सलातन, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। हम में से कौन नहीं चाहता है कि प्यारे नबी के करीब रहे। सबसे आसान चीज अल्लाह का जिक्र है। दीन में सबसे आसान चीज अल्लाह का जिक्र। न कोई टेंशन है, न कोई वक्त लग रहा है, न कोई और तकलीफ है, बस जुबान चलानी है। यूं फरमाया, जिसकी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में तर रहती होगी वो जन्नत में हंसता हुआ दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। अरे वो अल्लाह जिसने 100 कत्ल करने वालों को माफ़ कर दिया, कैसा रहीम है, कैसा करीम है। वो जब माफ़ करने पर आता है, उसकी रहमत की ऐसी हवा चलती है, कैसे माफ़ कर देता है पता ही नहीं चलता। बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत थी, बाजारी औरत थी, जिना वगैरह करवाती थी, अल्लाह को नाराज करती थी, और ये अल्लाह को सख्त तरीन नाराज करने वाला काम है। एक जगह से गुजर रही है, देखा कि एक कुत्ता है, प्यासा है, प्यास की वजह से तड़प रहा है, आहें भर रहा है, सिसकियां ले रहा है। इस अल्लाह की बंदी को रहम आया, इसने देखा कि कुआं बिल्कुल करीब में है। कुएं के पास गई कि ये अल्लाह की मखलूक है, बेचारा कुत्ता प्यासा है, इसको पानी पिला दूं, शायद अल्लाह को रहम आ जाए, अल्लाह मुझे माफ कर दे। कुएं पर जाकर देखती है तो न डोल है न रस्सी है, डोल भी नहीं, रस्सी भी नहीं, करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अपना दुपट्टा निकाला, अपने जूते को निकाला, दुपट्टे से उस जूते को बांधा और ऊपर से उस डोल कुएं के अंदर जूते को निकाला। जितना जूते में पानी आना था आ गया, वो निकाल लिया, प्यासे कुत्ते के सामने रख दिया, अपना दिमाग चलाया कि मैं कैसे किसी की मदद कर सकती हूँ, और वो पानी उसके सामने रख दिया। अब बेचारा कुत्ता, सख्त गर्मी है, प्यास की वजह से तड़प रहा है, आहें भर रहा है, सिसकियां ले रहा है, उसकी जुबान बाहर को आ रही है। कुत्ते ने पानी पिया, एकदम उसने खुशी की आवाज़ निकाली और कूदता हुआ, उछलता हुआ पानी पी करके चला गया। अल्लाह को ऐसा रहम आया कि उसके जिना जैसे गुनाह को अल्लाह ने माफ़ कर दिया। फाहिशा औरत है, बाजारी औरत है, लेकिन खिदमत किसकी की? अल्लाह की मखलूक की। फरमाया, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। पूरे कुरान का खुलासा, पूरे कुरान का, अल्लाह को राजी करो इबादत के जरिए। इबादत करो क्वालिटी वाली, बोझ समझ करके नहीं। भाई नमाज पढ़ो क्वालिटी वाली, बोझ समझ के नहीं, दिल की हाजिरी के साथ। नमाज पढ़नी है, 15 मिनट ईशा में देना ही देना है, इमाम साहब के पीछे 8 मिनट लगने ही वाली है, तो क्या मतलब दुनिया के बारे में सोच करके। अच्छा, आज तक नमाज में हम कुछ न कुछ सोचते रहे, मुझे बताओ क्या सलाम फेरते ही हमारा वो काम हो गया? कोई काम होता नहीं। अगर
अल्लाह को याद कर लें और उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में हम नमाज के लिए खड़े हो जाएं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमारी दुनिया भी संवारेगा, आखिरत भी संवारेगा। इसलिए आज की मजलिस में इस बात को तय करो, इंशाअल्लाह जो भी अमल करेंगे क्वालिटी वाला करेंगे। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, हर कदम पे 2-2 रकात पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। 30 महीने में पहुंचे मक्का मुकर्रमा। कितने महीने में? 30 महीने में तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी। अल्लाह की तरफ से अजीब रहमतों की बारिश हो रही थी, तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा था। आप बैठे हुए थे, अल्लाह ताला ने वो फिरासत की आंख दी थी। एक अजीब मंजर देखा। एक औरत हरम शरीफ के दरवाजे से हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुई और क्या देखा कि उस औरत पर अल्लाह की रहमतें इब्राहिम बिन अदहम से भी ज्यादा बरस रही थी। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं 30 महीने में आया, नेशापुर से चलता चलता आया, हर कदम पे 2-2 रकात नमाज पढ़ता पढ़ता आया। ये औरत कौन होगी और क्या करके आई, कैसे करके आई? एक बच्चे से पूछा, बेटा ये औरत कौन है? उसने कहा, चचा जान आप नहीं जानते, ये तो मशहूर खातून है। का बेटा सबसे पहली बात यह है कि मैं मुकीम नहीं हूँ, मुसाफिर हूँ। मैं मक्का मुकर्रमा का रहने वाला नहीं हूँ, तो मैं इस औरत को जानता नहीं हूँ। आप बता दीजिए कौन है? उसने कहा, चचा जान ये तो मशहूर खातून राबिया बसरिया है। अच्छा ये राबिया है? गए, सलाम किया, अर्ज किया, राबिया मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह की रहमतें मुझसे ज़्यादा तुझ पे बरस रही है। ए राबिया तू क्या करके आई? राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा ने फरमाया, ए इब्राहिम तू नेशापुर से रब के शाही दरबार में पेशानी बिछाता 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 आया और राबिया अपने रब के शाही दरबार में दिल बिछाती 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 आई। ए इब्राहिम तू नेशापुर से रब के शाही दरबार में जब नियाज करके आया और राबिया जो है वो कल्ब नियाज करके आए। इब्राहिम मैं रब के शाही दरबार में दिल बिछाती बिछाती आए। अल्लाह की मोहब्बत में सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारो। इसलिए फरमाया कि ये दिल अल्लाह का घर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, यौम ला यंफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न तुम्हें तुम्हारा माल काम आएगा, न तुम्हें तुम्हारी औलाद काम आएगी। ये 2 चीज की वजह से इंसान अक्सर अपनी आखिरत को बर्बाद कर जाता है और प्यारे नबी की सुन्नतों से दूर रह करके, दुनिया वालों को खुश करके, दुनिया वालों की नजर में अच्छा बन करके, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके हमेशा हमेशा की आखिरत की बर्बादी का सौदा कर जाता है। या तो माल की वजह से अगर नबी की नकल उतारूंगा, ये दुनिया के नादान मुझे क्या कहेंगे, इन नादानों का सोच करके अल्लाह और उसके नबी को नाराज करके हमेशा हमेशा की लाइफ की बर्बादी का सौदा कर जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये गैर लोग, ये अल्लाह को नाराज करने वाले लोग ये मुझे क्या कहेंगे। अल्लाह का बंदा ये नहीं सोचता हौज़े कौसर पर प्यारे नबी मुझे क्या कहेंगे।
ये तो अल्लाह की सरजमीन है मेरे अजीज़ों। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह ही हमें मौत देगा। हमारे परदादा उनके अब्बा चले गए, मुग़ल के सारे बादशाह चले गए और दुनिया में एक बड़ा तबका जयपुर में ज़मीन के नीचे है। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, अनकरीब हम ज़मीन के नीचे होंगे, अल्लाह के पास चले जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा और हमें इंतकाल के बाद हमारी मौजूदगी में मरहूम के नाम से पुकारा जाएगा। पूरा नाम ही खत्म। कौन है का मरहूम। मरहूम को लाओ, मरहूम की जनाजे की नमाज इस वक्त होगी। मेरे अजीज़ों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह को नाराज़ न करो, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर चलो, ताकि कल क़यामत के दिन हम अपने अल्लाह से कह तो सकें, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूँ। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो बात चल रही थी खिदमत पर से कि उस फाहिशा औरत ने खिदमत की तो अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। बुखारी शरीफ में है जिसका खुलासा, बनी इसराइल की एक और औरत थी जो बहुत अल्लाह की इबादत करती थी, बहुत नेक औरत थी, शब जिंदादार थी, रातों को जागती थी। अल्लाह की शान, बिल्ली उसके घर में आती और दूध पी जाती। इसको बड़ा गुस्सा आता, बिल्ली आती है दूध पी जाती है, मेरा नुकसान होता है। एक मर्तबा बिल्ली आई ना, इसने गुस्से में बिल्ली को पकड़ के बंद कर दिया, कैद कर दिया। अब बिल्ली को भी भूख लगती, प्यास लगती, वो बेचारी बिल्ली भूख प्यास से तड़पती तड़पती मर गई। प्यारे नबी ने फरमाया, जिसका खुलासा अल्लाह ने उस नेक औरत के लिए जो रातों को जागती थी, बड़ी नेक औरत थी, अल्लाह की एक मखलूक को तकलीफ पहुंचाई, इसकी वजह से अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। कुत्ते की खिदमत करने पर जन्नत मिल रही है, बिल्ली को सताने पर जहन्नम मिल रही है। आप अंदाज़ा लगाएं, जो माँ बाप को सताता होगा उसका क्या अंजाम होगा खुदा के दरबार। जो माँ बाप को बुरा भला कहता होगा, सताता होगा, उनके ऐब देखता होगा, उनके ऐब को पॉइंट करता होगा, अपने भाई को तकलीफ पहुंचाता होगा, रात सोने से पहले अपनी बीवी के साथ मिलकर के अपने भाई की, भाभी की, देरानी की, जेठानी की, अम्मी अब्बा की, ऊपर नीचे वालों की, अड़ोस पड़ोस वालों की गीबतें करता होगा, उसका क्या अंजाम होगा खुदा के दरबार में। एक तो नेकियां हैं नहीं, और रात को थोड़ी भाभी को दे देते हैं, थोड़ी देरानी को दे देते हैं, थोड़ी जेठानी को दे देते हैं, थोड़ी भाई को दे देते हैं, कुछ बचाते नहीं हैं। इसलिए फरमाया कि भाई ऐसी नेकी, ऐसी सुराख, ऐसी थैली में जमा न करो जिसमें सुराख हो, पानी ऐसे डोल में न भरो जिसमें लीकेज हो। गीबत करने से नेकियां चली जाती है, सामने वाले के गुनाह हमारे पास आ जाते हैं। रोजाना रात में मियाँ बीवी मिल करके थोड़ी बहुत अपनी नेकियां होती है वो दूसरे को दे देते हैं और सामने वाले के गुनाह ले लेते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर वो बात बनती नहीं। मेरे अजीज, कुछ बचता नहीं तो बनेगा क्या। एक बुजुर्ग सफर में थे, एसी चालू था, गाड़ी में ठंडक नहीं हो रही थी। हजरत ने कहा, देखो भाई, किसी का शीशा खुला हुआ है, कांच, सब ने अपना अपना कांच देख लिया, किसी का खुला हुआ। हजरत ने एक शख्स को कहा, भाई सबके कांच चेक कर लो। उसने सबके कांच चेक किए, कहा हजरत शीशा बंद है। हजरत ने कहा एसी भी सही चल रहा है, ठंडक लगती भी है, लेकिन ठंडक जमती नहीं है। हजरत ने पीछे देखा ना तो बेचारे उसी का शीशा खुला हुआ था थोड़ा सा। हजरत ने कहा यार सबका कांच चेक कर लिया, थोड़ा अपना भी कर लेते। वो शीशा बंद किया, 20 मिनट में गाड़ी ठंडी हो गई। हजरत ने फरमाया हाँ,
ठंडक आ रही थी लेकिन जा रही थी, जम नहीं रही थी। इंसान पैसा जमा करता है ना तो उसको बचाता भी है, सोने चांदी की हिफाजत भी करता है। ये नेक अमल सोने चांदी से ज्यादा कीमती है, लेकिन हम तो नेकी करते ज्यादा और लोगों को बांट देते इससे ज्यादा। इसके लिए वो दिल में ठंडक जमती नहीं है। आज की मजलिस में इस बात को तय करो, इंशाअल्लाह हम किसी की गीबत नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जिसकी गीबत की जा रही है ना, वो अल्लाह वाला बनेगा या नहीं बनेगा वो तो पता नहीं, लेकिन गीबत करने वाला अल्लाह वाला नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। अरस्तु से किसी ने कहा कि मैंने बहुत मोतबर आदमी से आपके बारे में ये बात सुनी है कि आपके अंदर ये ऐब है। अरस्तु ने एक आह भरी और कहा, भाई गीबत करने वाला कब से मोतबर हो गया? बोले मोतबर आदमी होता तो कभी भी गीबत नहीं करता। हदीस शरीफ में अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत तो जिना से भी ज्यादा सख्त चीज है। फरमाया गीबत का हाल रोमीन की तरह है, जितना गुनाह करने वाले को इतना ही गुनाह सुनने वाले को। कुरान करीम में जितनी सख्त वईद गीबत के बारे में आई, किसी और के बारे में नहीं आई। फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह। खुलासा ये, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाना पसंद करता है? एक तो इंसान में भी भाई भी मुर्दार, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाना पसंद करता है? का नहीं, का गीबत का करना अल्लाह के नजदीक इससे भी बुरी चीज है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अपनी आखिरत को याद रखो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। बहुत से लोग ऐसे होंगे, बड़ी बड़ी नेकियां की हुई होगी, खुदा के दरबार में उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। वो कहेंगे अल्लाह मैंने ये इबादत की थी, मैंने इतना कुरान पढ़ा था, मैंने इतना जिक्र किया था। उस वक्त कहा जाएगा वो सब किया था लेकिन आगे लोगों को चलता कर दिया था, बचाया नहीं था। इसलिए मेरे अजीजों, नेकी करना आसान है, नेकी को बचा कर के ले जाना ये मेहनत की चीज़ है। ईमान का मिल जाना अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, ईमान का मिल जाना फ़ख्र की बात है, और ईमान को बचा कर के ले जाना ये फ़िक्र की बात है। इसलिए इस बात को तय करो, इंशाअल्लाह अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे। एक आध बात सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नक्शबंदिया सिलसिले के इमाम हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदिया सिलसिले के इमाम समझे जाते हैं। एक मर्तबा जा रहे थे अपने घर की तरफ, कब्रस्तान के करीब से गुजरे, देखा कि एक कुत्ता है, उसको खराश आ गई है, ज़ख़म लग गया, ज़ख़म हो गया है, मरहम पट्टी की ज़रूरत है, भूखा प्यासा है। इन्होंने इनके पास जो कुछ था ना कुत्ते को खिला दिया। पैसे तो थे नहीं इनके पास। ये दूसरे दिन सुबह शहर में गए, मजदूरी की, मजदूरी करके कुछ पैसे लाए, रोटी वगैरह ले आए, कुछ मरहम वगैरह ले आए, कुत्ते को रोटी खिलाई, कुछ खाना खिलाया और उसको उसके ज़ख़म को साफ़ किया, उस पर दवा लगाई, उस पर पट्टी लगाई, उसकी खिदमत की, उसकी ट्रीटमेंट की। ऐसे लोग हैं यार, कितना छोटा बन के अल्लाह को राज़ी करते हैं। जिसको आखिरत समझ में आ जाती है ना, फिर वो अल्लाह के सामने बीत जाता है एकदम, हर हाल में अपनी आखिरत बनाता है। एक दिन किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसको अच्छा नहीं हो रहा था। किताबों में लिखा है 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। हमारा जैसा होता तो हाथ लगाता। हम तो अपने आप को बड़ा नेक समझते, क्या उसकी खिदमत करते। हम तो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। ये अल्लाह वाले अपने आप को बहुत गुनहगार समझते हैं। ये समझते हैं कि पूरी दुनिया लेवल पर अभी सबसे बड़ा कोई गुनहगार हो तो मैं हूँ, तभी अल्लाह ताला इन्हें इतने ऊंचे मकाम से नवाजते हैं।
जो अगर अपने आप को कुछ समझ ले वो तो खुदा के दरबार से ही नजर से ही गिर जाता है। किताबों में लिखा है 15 दिन उस कुत्ते की खिदमत की, 15वां दिन था, उस कुत्ते का जख्म ठीक हुआ, वो एकदम खुश हो गया, उछल कूदने लगा, अपनी रोटी खुद तलाश करने लगा और दौड़ता दौड़ता उसको जहाँ जाना था वहाँ चला गया। अल्लाह ताला को बड़ा रहम आया, इल्हाम फरमाया, ए बहाउद्दीन तूने हमारी एक मखलूक की खिदमत की, खुलासा ये है हम सब देख रहे थे, आपके हर काम से हम पूरी तरह बाखबर थे, खुदा के दरबार में उसकी बड़ी कदर की जाती है और आपको इसका सिला ये मिलेगा कि एक सिलसिले का आपको इमाम बना दिया जाएगा और उसी वक्त इन्हें नक्शबंदिया सिलसिले का इमाम बना दिया गया। अब इस सिलसिले में कई करोड़ों लोगों ने तौबा करके अल्लाह के वली बने, सबका सवाब इनको जा रहा है, कितनी बड़ी कमाई दे दी। सिर्फ इमाम बनाना मकसूद नहीं था, इस सिलसिले में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, मुराकबा कर रहे हैं, अल्लाह की याद में बैठे हुए हैं। वो जो आशिक सादिक होते हैं वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। हम तुम ही आगाह है बस इस रब्त खफी से, मालूम किसी और को ये राज नहीं है, तुम सा कोई हमदम कोई दम साज नहीं है, बातें तो हैं हर दम मगर आवाज नहीं है। आखिरी बात सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। आपने नाम सुना होगा हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह का। दिल्ली में आप आराम फरमा रहे हैं, सरहिंद शरीफ में जो आराम फरमा रहे हैं हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह, ये आप उनके शेख हैं, समरकंद के रहने वाले हैं, जहां पर ठंडी में 20 माइनस हो जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है बहुत ज्यादा। साइबरिया की यख्त लख्त हवाएं वहां से जो गुजरती है बर्फों से टकरा करके इतनी ठंडी हो जाती है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। -20 हो तो फिर क्या कहने। लेकिन अल्लाह की शान, खुदा के आशिकों को तहज्जुद में उठाया जाता है। क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बारिश, क्या सिहत, क्या बीमार, क्या खुशी और क्या गम, कोई चीज़ उनको तहज्जुद से रोकती नहीं है, क्योंकि उनको अपनी कब्र की मीठी नींद की फिक्र लगी हुई है। इसलिए रात के आखिरी पहर में बिस्तर उन्हें उछाल देता है, फरिश्तों की एक जमात उन्हें उठाती है। हजरत तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, वुजू किया, बहुत सख्त ठंडी लग रही थी, ऐसी ठंडी जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपने सोचा कि मैं बिस्तर में, लिहाफ में, रजाई में ब्लैंकेट को ओढ़ लूं और उसके बाद उसमें मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, अल्लाह का जिक्र करूं। ब्लैंकेट हटाने गए, क्या देखा कि बिल्ली ब्लैंकेट के अंदर सोई हुई है। ठंडी उसे भी लग रही थी और बिल्ली घरों में घूमती रहती थी, वो एकदम ब्लैंकेट के अंदर आ गई। हजरत ने सोचा कि मैं ब्लैंकेट ओढ़ लूं, बिल्ली भी ओढ़ ले, ताकि दोनों को राहत मिल जाए। फिर दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि तू ब्लैंकेट को हाथ लगाए और ये बेचारी उठ के चली जाए। जिस तरह तुझे ठंडी लग रही है ये भी अल्लाह की एक मखलूक है, इसे भी तो ठंडी लग रही होगी। बस ये बात दिल में आई, आपने ब्लैंकेट को हाथ नहीं लगाया और आप अपने मुसल्ले पर आकर बैठ गए, जिक्र करने लगे। जब तक बिल्ली को आराम करना था आराम किया, फिर बिल्ली एकदम से उठी और चली गई। हजरत बिस्तर पर आ गए, लिहाफ को ओढ़ करके सो गए। ख्वाब देखा, कोई कहने वाला कह रहा है कि बाकी बिल्लाह तूने एक बिल्ली की तकलीफ़ का ख्याल किया, उसकी ठंडी का ख्याल किया, खुदा के दरबार में आपकी ये मेहनत बड़ी पसंद आई। इसका सिला आपको ये मिलेगा कि आप सफ़र करके हिंदुस्तान चले जाओ, वहाँ हमारा एक वली आकर आपसे बैत होगा। हज़रत समरकंद से सफ़र करते करते दिल्ली तशरीफ़ लाए और हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ आकर आपसे बैत हुए। मुजद्दिद अल्फसानी कौन? जो 1000 साल में कोई एक ऐसा बुजुर्ग आया करता है जिसकी वजह से अल्लाह 1000 साल में इनकलाब ला देते हैं।
वो जैसी शख्सियत आपसे आके बैत हुई और उनकी बरकत से पूरी दुनिया में जितना काम हुआ, जितना काम हो रहा है, सबका सवाब हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब को भी मिल रहा है। मैं दरअसल ये साबित करना चाहता हूँ कि कुत्ते बिल्ली की खिदमत करने पर जन्नत मिल रही है, इन्हें सताने पर जहन्नम मिल रही है। तो जो इंसान अगर किसी को सताता होगा, तकलीफ़ पहुँचाता होगा, परेशान करता होगा, अल्लाह उससे कितने नाराज़ होंगे। और अगर कोई किसी की खिदमत करता होगा, उसका इकराम करता होगा, माँ बाप की कदर करता होगा, भाइयों से आपस में मोहब्बत के साथ रहता होगा। अरे मौलाना साहब, जो हमारे साथ अच्छा रखते हैं हम तो उनके साथ अच्छा ही रखते हैं। अरे भाई, वो तो जो जानवर के साथ अच्छा रखता है ना, जानवर भी उसके साथ अच्छा रखते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि कोई तेरे साथ बुराई का मामला करे, तू उसके साथ अच्छाई का मामला कर। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, तेरे रास्ते में कोई कांटे बिछाए तो तू उसके रास्ते में फूल बिछा दे। फूलों के दरमियान कांटे बड़े खूबसूरत लगते हैं, तू कांटे मत बिछाना, वरना पूरे रास्ते में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। असल बात यह है, हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें हमारी तरफ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे, न हमारी ज़ुबान से, न हमारे आँख के इशारे से, न हमारे व्हाट्सएप से, न हमारे यूट्यूब से, न हमारे फेसबुक से, न हमारे ट्विटर से, न हमारी अम्मा को, न हमारी बीवी को, न हमारे बच्चे को, हर एक हमसे खुश हो। हम लोगों की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम किसी को तकलीफ़ पहुँचाने वाले न बने। मेरे अजीजों, जयपुर वालों, नरम बनो, अल्लाह मौत के वक्त नरमी से उठाएगा। खुदा ना खास्ता सख्त बनोगे और सख्ती करने लगोगे कि मैं तो हक पर हूँ, मैं तो हक पर हूँ, सख्ती कर रहा हूँ, याद रखना हम गुनहगार हैं और अल्लाह मौत के वक्त हमें पकड़ लेना तो अल्लाह भी हक पर है। जब वो पकड़ेगा तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। कई लोगों का रमज़ान में इंतकाल हुआ, मैंने उनके घर वालों से पूछा, अल्लाह ने आपके घर वालों को रमज़ान अता फरमाया, क्या बात है? कहने लगे, मौलाना हमारे अब्बू बहुत नरम थे। किसी ने कहा हमारी अम्मा बहुत नरम थी। किसी ने कहा भाई आपके उस्ताद को रमज़ान मिला, क्या बात है? कहा बहुत नरम थे, कभी हमें मारते नहीं थे, हमारे ऊपर बहुत नरमी करते थे। मौत के वक्त खुदा ने आज इनके साथ नरमी का मामला फरमाया। अच्छा, हम में से कोई चाहता है कि अल्लाह हमारे साथ सख्ती का मामला करे? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। अल्लाह हक पे है कि नहीं सख्ती कर ले? तो हमने गुनाह किया है तो अल्लाह हक पे है ना कि पकड़ ले। तो मेरे अजीजों, नरमी का मामला करो। प्यारे नबी ने फरमाया, जो नरमी से महरूम रहा वो हर खैर से महरूम रहा। जुबान में हड्डी है, जुबान में हड्डी है, दिल में हड्डी है। फरमाया कि जुबान और दिल में हड्डी नहीं, और इसका सख्त होना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद भी नहीं। जुबान नरम है, पैदाइश से आती है, मौत के बाद भी साथ जाती है। दांत सख्त है, बाद में आते हैं, पहले ही चले जाते हैं। फरमाया सख्ती टिकती नहीं, नरमी अल्लाह को भी पसंद, प्यारे नबी को भी पसंद, अल्लाह की मखलूक को भी पसंद। फरमाया कि मिजाज की सख्ती से बचो, नरम बनो, अच्छे इंसान बनो। बाप हो तो अच्छे बाप बनो, शौहर हो तो अच्छे शौहर बनो, भाई हो तो अच्छे भाई बनो, ताजिर हो तो अच्छे ताजिर बनो, मुलाजिम हो तो अच्छे मुलाजिम बनो। ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसी चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। मीठी जुबान हो, मीठी जुबान वाले की तो मिर्चियाँ भी बिक जाती है और कड़वी जुबान वाले का तो शहद भी नहीं बिकता है। अच्छे ताजिर को देखो, उसकी ज़ुबान कितनी मीठी होती है, उसको पता है ज़ुबान मीठी होगी नफ़ा ज़्यादा मिलेगा। दुनिया के खातिर मीठी ज़ुबान रखने वाले बहुत मिलेंगे,
अल्लाह के लिए मीठी जुबान रखने वाले कम मिलेंगे। आखिरी बात, किताबों में अजीब बात लिखी है, जिस इंसान की मातहती में लोग काम करते हैं, जैसे एक दुकान है, उसके दुकान पे कुछ नौकर मुलाजिम बैठते हैं, अगर ये सेठ इन मुलाजिमीन को तकलीफ पहुंचाएगा, इसका असर सीधा मौत के वक्त होगा। अल्लाह इसको कलमे से महरूम करेगा। डायरेक्ट उसका असर मौत के वक्त होता है। गाने का असर मौत के वक्त होता है, किसी को सताने का असर मौत के वक्त होता है। इसी तरह अगर कोई औरत अपने घर में काम करने वाली औरतों को या अपनी बहू को सताएगी, उसका भी खात्मा ईमान पर होना मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इस बात को तय करो, इंशाअल्लाह ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे कि हमारी तरफ से किसी को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ न पहुँचे। गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। अच्छा, ये फरमा रहे कि मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिला। उसकी वजह यह बनी कि हमारे घर में पहले से हमारे अब्बा बड़े नेक थे, अल्लाह के दीन की मेहनत करते थे, तो घर का एक माहौल हमें अच्छा मिला। तो मैं अपने अम्मी के पैर दबाता था, मेरा भाई भी दबाता था, मेरी बहन भी दबाती थी, तीनों को दुआ देते थे। मुझे ये दुआ देते थे कि अल्लाह ताला तुझे मदीना मुनव्वरा का इमाम बनाए, मक्का मदीना में अल्लाह ताला तुझे शेखुल हदीस बनाए, अल्लाह ताला तुझे पीर जुल्फ़िकार साहब से आगे ले जाए। और ये तीनों बातें ऐसी थी जो समझ में आती नहीं थी, क्योंकि मैंने बुखारी शरीफ देखी नहीं थी, मदीना मुनव्वरा देखा ही नहीं था, और कहाँ पीर जुल्फ़िकार साहब और कहाँ मुझ जैसा गुनहगार। लेकिन कहते हैं ना, माँ की दुआ जन्नत की हवा, उनकी खिदमत करता था। एक ऐसा मौका आया कि मेरे दादा ने मस्जिद नबवी में तरावी पढ़ी। एक कनाडा के कारी साहब थे, उन्होंने कहा कि अभी जिन्होंने नमाज पढ़ाई ना, उनके उस्ताद को मैं मिलकर आता हूँ, जिन्होंने अभी तरावी पढ़ाई ना, उनके उस्ताद। मेरे दादा ने कहा भाई मुझे भी ले जाओ उनके पास, वो जब इमामों के उस्ताद है हरमैन के, हमें भी ले जाओ। मेरे दादा कहते मैं भी चला गया। अल्लाह की शान, उन्हें उर्दू आती थी, तो मैंने तेरी बात रख दी कि मेरे साथ मेरा पोता आया है, ये सब अम्मी की दुआ पर अल्लाह निज़ाम चला रहा है। मेरे साथ मेरा पोता आया है और वो हाफिज़ है, तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने कहा वो आलिम बन रहा है, फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने कहा वो कारी भी बन रहा है, फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे दादा कहते हैं मैंने कहा कि वो हिंदुस्तान में एक कारी साहब है, कारी अहमदुल्ला साहब, उनके पास सबा अशरा पढ़ रहा है, बस ये कहना था। उन्होंने इंटरेस्ट लिया और कहा उसको कल मेरे पास ले आना। मैं गया उनके पास, मुझे कहा कि इजलिस या तालिब इक़रा बे रिवायत हिशाम सूरत फातिहा, बैठ और मुझे खुलासा ये कि सूरह फातिहा सुना। मैंने सूरह फातिहा सुनाई, उन्होंने मेरी 4-5 गलती निकाल दी, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। मैंने कहा आलमीन, उन्होंने कहा क्यों मीन, नाक में आवाज़ क्यों गया, या में नाक में आवाज़ क्यों गया। मैंने कहा फिर कैसे पढ़ेंगे, कहा आलमीन, नून में जाएगा नाक में आवाज़, या में क्यों गया। ये बात तो ठीक है। ऐसी बारीक बारीक बातें उन्होंने मुझे बताई। मुझे साइड पर बिठा दिया एक बच्चे के पास कि आप इसके पास मश्क करो। मेरे दादा को कहा आप टेंशन मत लेना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या वो घर बहुत अच्छा बनता है ना, कलर अच्छा होता है ना, तो कोतर काम करते हैं, इससे खूबसूरती बढ़ जाती है। तो मैंने इसकी कोतर काम वाली गलती निकाली है, आप अपनी बदजन मत हो जाना। और मुझे कहा तुझे आता नहीं पढ़ते, सीख यहाँ। मैं बैठ गया, मेरे दादा को समझा दिया। तो ये थी मेरी इब्तिदा पढ़ाई की। अल्लाह की शान, वहाँ मश्क करते रहे,
एक वक्त आया, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ सुनाने का मौका अता फरमाया। सुनाते सुनाते वहाँ के एक शेख थे, मुझे ये बताया गया कि आज की रात उहुद पहाड़ के पास एक मस्जिद है, वहाँ पर मुझे तरावी पढ़ानी है। बस फिर क्या था, शाम का वक्त था, मेरा दिल हिल गया। मैं जल्दी से वो शेख के घर गया, वो मुझे लेने आए कार में, मैं उनके साथ चला गया। गुस्ल वगैरह किया, वहाँ जुब्बा वगैरह जो पहनते हैं वो पहना। मुझे नहीं पता था कि वहाँ अजान के माइक में तरावी होती है, बहुत बड़ा मजमा। जब तरावी पढ़ाने जा रहा था ना मुसल्ले पर, मेरे आंख में आंसू आ गए। तो शेख ने कहा कि मौलाना आपको डर लग रही है तरावी पढ़ाने से? मैंने कहा डर का सवाल नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता था मेरी माँ की दुआ यहाँ भी अल्लाह कबूल करेगा। ये कहा था ना अल्लाह मदीना मुनव्वरा का इमाम बनाए, ये तो नहीं कहा था कि अल्लाह हरम शरीफ का इमाम बनाए। बाद में मैंने मेरी अम्मी को कहा, मैं कहा अम्मी आपकी दुआ चेंज करो। वहाँ तरावी का मौका मिला, मैं तरावी पढ़ा के आया, पता नहीं है सबको पता चल गया, अल्लाह का निज़ाम। क़यामुल लैल पढ़ाने का मौका मिला, पढ़ाई चलती रही, आना जाना होता रहा, सब अरब लोगों के साथ, बहुत से लोगों के साथ दोस्ती हो गई। बहुत से लोग हमारे उस्ताद के पास पढ़ने आते थे, चूँकि वहाँ के बड़े बड़े इमाम हमारे उस्ताद के पास पढ़े हुए थे। शेख मोहसिन अल कासिम अभी वहाँ के इमाम जज हैं, वो हमारे शेख बशीर साहब के पास पढ़े हुए हैं। शेख हुसैन आला शेख, वो भी शेख के पास पढ़े हुए हैं। शेख अली जाबिर जो 89 में शेख सुदेश के साथ तरावी पढ़ाते थे, वो भी शेख बशीर साहब के साथ पढ़े हुए हैं। और मैं जिन दिनों पढ़ रहा था उन दिनों शेख सलाह अल बुदैर जो वहाँ के बड़े अहम उस्ताद हैं, उन्होंने भी दरख्वास्त की शेख को कि हज़रत हम भी आपको वर्ष की रिवायत में कुरान सुनाना चाहते हैं, और शेख ने उसकी इजाज़त दी। मक्का मुकर्रमा से एक शेख मोहम्मद आए थे पढ़ने के लिए। मैंने कहा यार आपके वालिद साहब हरम शरीफ में 28 साल से पढ़ा रहे हैं और आप शेख के पास आए पढ़ने के लिए। कहा मौलाना इनकी सनद मिलने के बाद हरम शरीफ में इमामत कराना आसान हो जाती है। तब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ की दुआ थी, अल्लाह ने मुझे डायरेक्ट इनसे जोड़ा है। यूट्यूब पे उनका शेख बशीर अहमद सिद्दीक 35 मुल्कों का सफ़र किया है, 50 मुल्कों में इनके शागिर्द लोग मौजूद है। एक वजीफ़ा बताया था हज़रत ने और कहा था बेटा तू ये वजीफ़ा कर ले, माली एतबार से कभी भी परेशान नहीं होगा। ये भी कहा था बेटा जिसको बताया है यकीन के साथ उन्होंने पढ़ा, आज सब करोड़ोंपति है। फिर वो वजीफ़ा मैंने जिनको बताया उन्होंने यकीन के साथ पढ़ा, अल्लाह ने सबको नवाज दिया। इंशाअल्लाह वो वजीफ़ा तो आपको मैं पीर के दिन रात में, सोमवार के दिन रात में इसी मस्जिद में बयान होगा इंशाअल्लाह, उस वक्त बताऊँगा। ठीक है, पीर के दिन रात में वो आखिरी मजलिस होगी इस जयपुर के सफ़र की। फिर मंगल के दिन सुबह में हमारी ट्रेन है, हमें दिल्ली के लिए जाना है। ताजिर लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों यहाँ पर अपनी बात को रोक रहा हूँ। बहुत सी जगह गाँव में मैं बताता हूँ तो गाँव वाले समझते नहीं कि मौलाना हमें पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ताजिरों से तो कैसे छूट सकते हैं। आप लोग तो समझ गए कि मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह और भी अपने साथ लोगों को लेकर आएंगे। 9 बजे पीर के दिन मदरसे में मस्तूरात का बयान है, 9 से 11। आपसे गुजारिश है आप अपनी मस्तूरात को यहाँ भेजो, तो इंशाल्लाह उनको बताऊंगा आपके साथ कैसे रहना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आपके पैर दबाएं, खिदमत करें, शौहर के साथ अदब से रहें। जिस औरत से उसका शौहर खुश, उससे उसका अल्लाह भी खुश, और जिस औरत से उसका शौहर नाराज, उससे उसका अल्लाह भी। अब आपको क्या बताऊं, उनको भेजना, उनको ही बताऊंगा इंशाअल्लाह। भेजोगे? एक छोटा सा लतीफ़ा याद आया। सुबह 9 बजे एक छोटे बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा, आपके यहाँ होते ना छोटे बच्चे, छोटे बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा कि माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं। छोटे बच्चे पूछते हैं ना, अम्मी ट्यूशन जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मदरसे जा रहा हूँ, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं।
उसकी माँ ने कहा बेटा चुप रहे, अभी तक तो तेरा बाप भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे को पूछे बिगर बाहर जा सके। इसमें सब बराबर, मौलाना हो के डीएसपी साहब हो, सही है। होम मिनिस्टर तो वही होती है घर की। जिस औरत में दीन आ जाता है ना, वो घर में दीन आ जाता है। मर्द में दीन आया, घर की दहलीज तक दीन आया। मस्तूरात में दीन आया, घर के अंदर दीन आ गया। तो इंशाल्लाह कुछ बातें उनके सामने रखेंगे। आखिरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा आखिरी सफ़र हुआ मदीना मुनव्वरा का, मेरी खुशकिस्मती, मेरी सादत की बात, कोरोना में वो वक्त मुझे बहुत याद आया। मैं उस वक्त को बहुत मिस करता था। मुझे बता दिया गया कि भाई ये कमरा आपके आराम के लिए तय किया है। मैं कमरे में गया, मैंने मेरा सामान रखा। मैंने कहा कि यार थोड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखता है, ज़रा बाहर तो देखो। अल्लाह की शान, मैंने बारी खोली, बारी में से बाहर देखा तो मुझ गुनहगार की आंखें और सामने गुंबद खजरा। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर। उसके बाद तो मैं फजर की नमाज पढ़ के भी दौड़ा दौड़ा जल्दी से आ जाता और कॉफ़ी टेबल पर बैठ जाता मेरे रूम में और गुंबद खजरा को देखता रहता। लोग सलाम पढ़ करके निकलते हैं बड़ी मोहब्बत से, और उस वक्त जो गुंबद खजरा का नज़ारा होता, मैं बार बार आसमान की तरफ देखता। ऐसा लगता था कोई नूरानियत की बारिश हो रही है। और वहाँ से फिर सुबह का वक्त शुरू होने की तैयारी होती और पीछे मदीना मुनव्वरा के काले काले पहाड़ और इस तरफ गुंबद खजरा और मस्जिद नबवी की लाइटिंग का वो नज़ारा। एक मरतबा हम एक पेट्रोल पंप पर थे तो मेरे चचा ने कहा कि साकिब कितनी लाइटें हैं यहाँ एक छोटे से पेट्रोल पंप पर। मैंने कहा गिनो तो सही। हमने गिनना शुरू किया, गिन तो नहीं सके। आखिर में इस अंदाजे पर पहुंचे कि छोटे से पेट्रोल पंप पे 1500 लाइटें लगी हुई है। कितने? तो कितनी लाइटिंग होगी। और फिर सऊदी अरब की तो एक बहार, वहाँ की रौनक और मदीना मुनव्वरा की सरजमीन। तो बारी खोलते थे, गुंबद खजरा नज़र आता था। लेकिन अफसोस हम उस वक्त की कदर न कर सके। हमें तो ऐसा लगता था हम तो बार बार आते जाते रहते हैं। लेकिन जब कोरोना आया ना, तो हज़रत कोरोना ने सबको हिलाया, हमें भी हिलाया। तो यार बहुत याद आया। तो ये है कुछ दास्तान टूटी फूटी, कुछ कभी ज़्यादती हुई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो इंशाल्लाह आप लोग तय करें। आइंदा कल ज़रा हम बाहर हैं, पीर के दिन इंशाल्लाह पूरा दिन जमात यहीं रहेगी। सुबह 9 से 11 मस्तूरात में बात होगी और रात में ईशा के बाद इसी मस्जिद में बयान होगा। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात तशरीफ़ लाएँ। अगर आप नहीं आना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मस्तूरात आपको ज़बरदस्ती भेजेगी, है ना। उनको भी बताऊंगा ना कि रात को आपके शोहर को भेजो, कुछ आपके बारे में बताऊं, तो वो भी भेजेगी ना। अभी मैं बीजापुर गया, 1000 मस्तूरात जमा हुई थी। कितनी? 1000 मस्तूरात ऐसे जमा नहीं हो जाती है। पूरी बस्ती वालों की जब एक सोच, एक फ़िक्र होती है ना कि एक मौका है और हमारी पूरी बस्ती में किस तरह फ़ायदा हो जाए, तब जाके 1000 मस्तूरात जमा होती है। एक दर्द, एक फ़िक्र, एक सोच, एक कुरान, एक तलब, अल्लाह से मांगना। एक सवाल था, मर्द हजरात आएंगे कि नहीं? जिस मस्जिद में बात रखी थी वहाँ पर मर्द हजरात आएंगे कि नहीं? मैं बहुत मुतमईन था। मैं कहा इंशाअल्लाह जिस जगह की मस्तूरात अगर हाथ में आ जाए, वहाँ के मर्द हजरात तो ऑटोमेटिक हाथ में आ जाए। अभी तो मैंने सुना है घर में चलती किसकी है? तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े उनको शोहर के हुकूक बताए। कहा एक काम करो, रात में आप अपने शोहरों को भेजो, इंशाल्लाह कुछ उनको आपके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा घर आकर मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते ना, रात में उनको भेजो ना। अल्हम्दुलिल्लाह 2500 मर्द आ गए। जो नहीं आना चाहता था वो भी आ गए। आज तो जाना ही पड़ेगा, सुन के आओ। तो इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह एक दिन है हमारे पास पीर का, मंगल को हमारी ट्रेन है, हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं। कौन कौन साथ देगा? सारे साथी साथ देंगे। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। हमें अपनी मोहब्बत, अपना ताल्लुक़, अपना इश्क़, अपना क़ुर्ब और दर्द दिल अता फरमा। उम्मत की फ़िक्र, उम्मत का गम, उम्मत का दर्द और उम्मत की कूड़न अता फरमा। अल्लाह जी हमें दीन की
की मुबारक मेहनत के लिए, दूर के लिए, देर के लिए, सारे आलम के लिए इखलास के साथ अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। अय अल्लाह, इस बस्ती के और अतराफ़ के माहौल को मदनी माहौल बना, यहाँ के मुआशरे को मदनी मुआशरा बना, कोई बेनमाजी न रहे ऐसे फ़ैसले फरमा, बेहयाई, फहाशी और औरियानियत को अल्लाह ख़त्म फरमा, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, हम में से हर एक को बरकतों वाली हलाल रोज़ी अता फरमा। अय अल्लाह, हमें किसी का कर्जदार मोहताज न बना, हमारी दुनिया भी बेहतर बना, हमारी आखिरत भी बेहतर बना। ए अल्लाह, हमारी तरफ से किसी को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ न पहुँचे, ऐसे फ़ैसले फरमा। एक अच्छा इंसान बन करके, एक अच्छा मुसलमान बन करके, न हमारी तरफ से अपनों को तकलीफ़ पहुँचे, न गैरों को तकलीफ़ पहुँचे, हम अच्छे इंसान बन करके ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह की मखलूक के साथ रहम दिली का मामला करें। अल्लाह ऐसे फ़ैसले फरमा, बार बार हमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मकबूल हाज़री नसीब फरमा। अल्लाह हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।